हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मरते वक्त शकुनी ने युधिष्ठिर से क्या कहा। दोस्तों, मरते समय शकुनी ने जो कहा वो था भविष्य का डरावना सच। कहते हैं जब युधिष्ठिर उसके पास पहुँचे तो शकुनी ने अंतिम सांसों में कलयुग के 3 ऐसी बातें बताई जिन्हें सुनकर धर्मराज भी स्तब्ध रह गए। शकुनी बोला, युधिष्ठिर, आज तुम जीत गए हो, लेकिन आने वाला युग धर्म से नहीं स्वार्थ से चलेगा। उस समय ये बातें केवल शब्द थी, पर आज हम उसी सच को अपनी आँखों से जी रहे हैं। रिश्ते, राजनीति, धर्म, ज्ञान, सब कुछ शकुनी की भविष्यवाणी जैसा क्यों लगता है? क्या शकुनी केवल एक खलनायक था या फिर वह कलयुग को पहले ही देख चुका था? दोस्तों, युद्ध खुद समाप्त हो चुका था। कौरवों की पराजय हो चुकी थी और शकुनी मृत्युशैया पर पड़ा था। शरीर टूटा हुआ था, पर आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसने हार मानी, कोई बड़ा सत्य देख लिया हो। युधिष्ठिर उसके पास आए। मन में करुणा थी, पर भीतर कहीं सवाल थे। इतनी चालें रचने वाला यह व्यक्ति आखिर समय में क्या सोच रहा होगा? तभी शकुनी ने धीमी आवाज में कहा, धर्मराज, तुम आज धर्म की जीत का उत्सव मना रहे हो, लेकिन आने वाला युग धर्म से नहीं, डर और लालच से चलेगा। उसकी बातों में न पछतावा था न पश्चाताप। शकुनी जानता था कि उसका अंत हो गया है, पर जो युग आने वाला है उसमें लोग बिना युद्ध के ही एक दूसरे को पराजित करेंगे। वह बोला, कलयुग में शस्त्र नहीं होंगे, शब्द होंगे, और वही सबसे ज्यादा खून बहाएंगे। युधिष्ठिर चौंक गए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि शकुनी बड़े षड्यंत्रकारी नहीं, बल्कि मानव स्वभाव का गहरा ज्ञाता था। यहीं से शुरू होती है वह भविष्यवाणी जो आज हमारे चारों ओर सच बनकर खड़ी है। शकुनी ने युधिष्ठिर की ओर देखा और एक लंबी सांस लेकर कहा, धर्मराज, सतयुग और द्वापर में सत्य की पूजा होती थी, पर कलयुग में सत्य सबसे ज्यादा अकेला होगा। उसने बताया कि आने वाले समय में सच बोलने वाला व्यक्ति मूर्ख समझा जाएगा और झूठ बोलने वाला चतुर कहलाएगा। लोग सत्य का साथ इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि वह गलत है, बल्कि इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि वह लाभ नहीं देता। शकुनी बोला, कलयुग में सच को साबित करने के लिए प्रमाण देने पड़ेंगे, लेकिन झूठ बिना प्रमाण के भी स्वीकार कर लिया जाएगा। युधिष्ठिर यह सुनकर मौन रह गए, क्योंकि वे स्वयं सत्य के पथ पर चलने वाले थे। शकुनी आगे कहता है कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार सच बदलेंगे। आज जो सही है, कल वही गलत कहलाएगा। न्याय भी सत्य पर नहीं, ताकत और संख्या पर आधारित होगा। जो अधिक बोल सकेगा वही सही माना जाएगा। यह भविष्यवाणी सुनते समय युधिष्ठिर को लगा जैसे शकुनी किसी दूर के युग की नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की बात कर रहे हों। आज जब हम देखते हैं कि सच बोलने वाला दबा दिया जाता है और झूठ फैलाने वाला लोकप्रिय हो जाता है, तो शकुनी की यह पहली चेतावनी डरावनी सच्चाई बनकर सामने खड़ी दिखाई देती है। शकुनी ने कराहते हुए युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, कलयुग में सबसे पहले अगर कुछ टूटेगा तो वो होंगे रिश्ते। उसने बताया कि आने वाले समय में लोग रिश्तों को प्रेम, त्याग या कर्तव्य से नहीं, बल्कि लाभ हानि के तराजू से तोलेंगे। माता पिता बच्चों के लिए बोझ बनेंगे, भाई भाई के दुश्मन बनेंगे, और मित्रता भी तब तक चलेगी जब तक उससे कुछ पाने की उम्मीद रहेगी। शकुनी बोला, जहाँ स्वार्थ खत्म वहाँ संबंध भी खत्म। युधिष्ठिर की आंखें नम हो गई, क्योंकि महाभारत स्वयं रिश्तों के टूटने की कहानी थी। शकुनी ने आगे कहा कि लोग अपनों से ज्यादा अजनबियों पर भरोसा करेंगे, क्योंकि वहाँ अपेक्षाएं कम होंगी। विवाह भी धर्म नहीं, सौदा बन जाएगा, जहाँ प्रेम से ज्यादा पद, पैसा और प्रतिष्ठा देखी जाएगी। शकुनी की यह बात सुनकर लगता है जैसे वह आज के समाज का चित्र खींच रहा हो, जहां रिश्ते निभाए नहीं जाते, मैनेज नहीं किए जाते। युधिष्ठिर ने पहली बार समझा कि युद्ध तो समाप्त हो गया है, लेकिन रिश्तों का युद्ध कलयुग में और भी भयानक रूप लेगा। यही वजह है कि शकुनी की यह दूसरी भविष्यवाणी आज हमारे घर घर में सच होती नजर आती है। शकुनी ने कांपती आवाज में युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, कलयुग में लोग धर्म को जिएंगे, नहीं दिखाएंगे। उसने बताया कि
आने वाले समय में धर्म आत्मा की शुद्धि का मार्ग नहीं रहेगा, बल्कि पहचान और लाभ का साधन बन जाएगा। लोग माथे पर तिलक लगाएंगे, हाथ में माला होगी, पर मन में छल और द्वेष भरा होगा। शकुनी बोला, कलयुग में मंदिर, तीर्थ और प्रवचन बढ़ेंगे, लेकिन करुणा, सत्य और क्षमा घटती चली जाएगी। युधिष्ठिर यह सुनकर भीतर से कांप उठे, क्योंकि वे जानते थे कि धर्म केवल कर्म से जीवित रहता है, प्रदर्शन से नहीं। शकुनी ने आगे कहा कि लोग धर्म का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने, डराने और बांटने के लिए करेंगे। जो ज़्यादा चिल्लाएगा वही ज़्यादा धार्मिक कहलाएगा। आस्था शांत नहीं रहेगी, आक्रामक हो जाएगी। आज जब हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर नफरत फैलती है और पाप को भी आस्था का आवरण दे दिया जाता है, तो शकुनी की यह तीसरी बात भयावह सच्चाई बनकर उभरती है। शकुनी की दृष्टि में यही कलयुग का सबसे बड़ा छल था, धर्म का अपमान। धर्म के नाम पर शकुनी की बातें सुनकर युधिष्ठिर का हृदय व्याकुल हो उठा। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर भारी स्वर में बोले, मामा शकुनी, अगर सत्य दब जाएगा, रिश्ते स्वार्थी हो जाएंगे और धर्म केवल दिखावा बन जाएगा, तो क्या कलयुग में धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा? यह प्रश्न केवल युधिष्ठिर का नहीं था, बल्कि आने वाले हर इंसान का था। युधिष्ठिर जानते थे कि मनुष्य त्रुटिपूर्ण है, पर क्या भविष्य इतना अंधकारमय है कि आशा की कोई किरण ही न बचे? शकुनी ने धीमी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं धर्मराज, धर्म कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन वह भीड़ में नहीं मिलेगा। उसने कहा कि कलयुग में धर्म शोर में नहीं, चुप्पी में छुपा होगा। वह बड़े मंचों पर नहीं, बल्कि साधारण लोगों के छोटे छोटे कर्मों में जीवित रहेगा। जो बिना दिखावे के सही करेगा, वही सच्चा धार्मिक होगा। शकुनी की यह बात युधिष्ठिर के मन में उतर गई, क्योंकि इसमें पहली बार उसे विनाश के बीच उम्मीद की आवाज़ सुनाई दी। यहीं से कहानी एक नई दिशा लेती है। शकुनी ने अंतिम शक्ति समेटते हुए युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, कलयुग में लोग पहले से कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, पर समझदार नहीं। उसने बताया कि आगे आने वाले समय में ज्ञान पुस्तकें और शब्दों तक सीमित रह जाएगा, जबकि विवेक यानी सही गलत को पहचानने की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। लोग बहुत कुछ जानेंगे, पर यह नहीं जानेंगे कि कब, कहाँ और कैसे बोलना या करना चाहिए। शकुनी बोला, कलयुग में सलाह हर कोई देगा, लेकिन स्वयं उस पर चलना कोई नहीं जानेगा। लोग दूसरों को उपदेश देंगे, पर अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने से बचेंगे। युधिष्ठिर को यह सुनकर लगा मानो शकुनी भविष्य के समाज का दर्पण दिखा रहा हो, जहां सूचनाओं की बाढ़ होगी, लेकिन सत्य डूबा हुआ मिलेगा। आज हम देखते हैं कि लोग हर विषय में अपनी राय रखते हैं, बिना उसे समझे। ज्ञान अहंकार बन जाता है और अहंकार विवेक को ढक लेता है। शकुनी की यह चेतावनी इसलिए गहरी थी, क्योंकि वह बता रही थी कि कलयुग में अज्ञान सबसे बड़ा नहीं, बल्कि अधूरा ज्ञान है। इससे बड़ा खतरा बना रहेगा। शकुनी ने युधिष्ठिर की ओर देखते हुए कहा, धर्मराज, कलयुग में शक्तिशाली वही नहीं होगा जिसके पास बल है, बल्कि वही होगा जिसके पास प्रभाव है। उसने बताया कि आने वाले समय में न तो बाहुबल और न ही शौर्य सबसे बड़ा हथियार रहेगा, बल्कि वाणी, छवि और प्रभाव ही युद्ध जिताएंगे। जो लोगों की सोच को मोड़ सकेगा, वही राजा कहलाएगा। युधिष्ठिर को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि द्वापर में युद्ध अस्त्र शस्त्र से लड़े जाते हैं। शकुनी बोला, कलयुग में युद्ध मैदान में नहीं, मन में लड़े जाएंगे। अफवाहें सत्य से ज़्यादा तेज फैलेंगी और भीड़ विवेक से नहीं, भावनाओं से चलेगी। जो डर और लालच को सही ढंग से भुना लेगा, वही विजेता बनेगा। आज जब हम देखते हैं कि शब्दों से चरित्र बनते हैं और बिगड़ते हैं, झूठी छवि सच्चाई से भारी पड़ती है, तब शकुनी की यह बात चौंकाती नहीं, बल्कि डराती है। क्योंकि इस युग में तलवार नहीं, सोच को काबू में करने की शक्ति सबसे खतरनाक अस्त्र बन चुकी है। शकुनी ने धीमे स्वर में कहा, धर्मराज, कलयुग में सबसे एक दुखद बात यह होगी कि करुणा को कमजोरी समझा जाएगा। उसने बताया कि जो व्यक्ति दया दिखाएगा उसे मूर्ख कहा जाएगा, जो क्षमा करेगा उसे कमजोर माना जाएगा। लोग कठोरता का बुद्धिमानी और संवेदनशीलता की मजबूती का नाम देंगे। युधिष्ठिर यह सुनकर भीतर तक हिल गए, क्योंकि उनका पूरा जीवन करुणा और क्षमा पर टिका था।
शकुनी ने आगे कहा कि कलयुग में लोग दुख देखकर रुकेंगे नहीं, बल्कि तमाशा देखेंगे। सहायता से पहले सवाल पूछे जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा? करुणा स्वार्थ की दीवार से टकराकर लौट आएगी। आज जब हम पीड़ा को स्क्रीन पर देखकर आगे बढ़ जाते हैं, किसी के दर्द पर हंस देते हैं या उसे नज़रअंदाज करते हैं, तब शकुनी की यह चेतावनी भी सच्ची लगती है। करुणा जब समाज से विदा होने लगती है, तब मनुष्य जीवित होकर भी भीतर से सूना हो जाता है। शकुनी जानता था, जिस युग में दया नहीं, वहाँ धर्म केवल शब्द बनकर रह जाता है। शकुनी ने अंतिम बार आंखें खोली और युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, कलयुग का कोई दैत्य या असुर नहीं बिगाड़ेगा, उसे बिगाड़ेगा स्वयं मनुष्य। उसने बताया कि लोग अपने ही स्वार्थ, अहंकार और सुविधाओं के लिए नियम बदलेंगे, सत्य को मोड़ेंगे और फिर उसी अंधकार को भाग्य कहकर स्वीकार कर लेंगे। शकुनी बोला, लोग अपने कर्मों का बोझ नहीं उठाना चाहेंगे, इसलिए दोष समय, व्यवस्था और दूसरों पर डालेंगे। युधिष्ठिर को यह बात भीतर तक चुभ गई, क्योंकि इसमें कोई श्राप नहीं था, केवल चेतावनी थी। शकुनी ने कहा कि कलयुग में सबसे आसान काम होगा खुद को निर्दोष साबित करना। इंसान दूसरों को गिराकर ऊपर उठना चाहेगा। आज जब हम हर समस्या के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं, तब समझ आता है कि शकुनी का इशारा बाहर नहीं, हमारे भीतर था। यही उसकी सबसे कड़वी लेकिन सच्ची सीख थी। शकुनी की सांसें अब थम रही थी, लेकिन उसके शब्द युधिष्ठिर के मन में गूंजते रहे। वह खलनायक होकर भी एक ऐसा सच कह गया जिसे समझने में युग लग जाते हैं। कलयुग कोई दूर का समय नहीं है, वह हमारे हर निर्णय, हर शब्द और हर कर्म में जन्म लेता है। जब हम सत्य छोड़ते हैं, रिश्तों को स्वार्थ से तौलते हैं, धर्म को दिखावे में बदलते हैं और करुणा को कमजोरी समझते हैं, तब हम स्वयं शकुनी की भविष्यवाणियों को सच बना देते हैं। यह कथा हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। सवाल यह नहीं है कि कलयुग कैसा होगा, सवाल यह है कि हम उसे कैसा बनाएंगे। अगर अंधकार के बीच भी एक व्यक्ति सच, दया और विवेक का दीप जलाए रखे, तो वही सच्चा धर्म है। वह निर्णय हमारे हाथ में है, भीड़ का हिस्सा बनना है या उदाहरण बनना है। अगर यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।